बिहार की सियासत में ऐसा तूफान उठा है, कौन किस नाव पर सवार हो जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सियासी खेमेबाजी कुछ ऐसी चल रही है जैसे ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट खुद को भी नहीं खबर है। एक और सत्ता में बैठा एनडीए है जिसकी गाड़ी ऊपर से तो तेज दौड़ती दिख रही है, लेकिन उसके इंजन से अजीब सी खटर पटर सुनाई दे रही है। दूसरी ओर महागठबंधन है, ये विपक्ष में रहकर एकजुटता की कवायद में जुटा है, पर सहयोगियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं गठबंधन की नींव हिला रही है। दल बदल, सीटों की सौदेबाजी और रणनीतिक बातचीतों के बीच आने वाले कुछ दिन बिहार के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदल सकते हैं। दल बदल की चर्चाएं गर्म है, सीटों का जोड़ घटाव चालू है और नेताओं की जुबान से निकलते बयान इस बात के संकेत हैं कि सियासत की यह बिसात अभी कई बार पलटेगी। अब देखना यह है कि कौन किसका सगा होता है और कौन किसे मात देता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी तय नहीं है। यहां सांप भी मरता है और लाठी भी नहीं टूटती। बिहार की राजनीति इन दिनों एक गर्म देगची की तरह उबल रही है, जहां हर दिन कोई नया मसाला डाला जा रहा है। चुनाव नजदीक है और सियासी गलियारों में अफवाहों से लेकर रणनीतियों तक हर चीज उफान पर है। दो बड़े ध्रुव एनडीए और महागठबंधन अपने अपने मोर्चे पर जूझ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की हलचलों ने दोनों ही खेमों को अस्थिर कर रखा है। एनडीए सत्ता में जरूर है, मगर उसके भीतर उठती बेचैनी किसी दबे ज्वालामुखी जैसी है। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी तेज होती जा रही है। दो प्रमुख एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार समीकरण कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं। ना सिर्फ गठबंधनों के भीतर उठापटक चल रही है, बल्कि दल बदल की संभावनाएं भी जोर पकड़ने लगी है। एनडीए फिलहाल बिहार की सत्ता में काबिज है और इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, रामविलास गुट और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम शामिल हैं। हालांकि हाल ही में एक बड़ा झटका तब लगा जब आरएलएसपी के नेता पशुपति पारस ने इस गठबंधन से दूरी बना ली। पारस का एनडीए से अलग होना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सत्ता में रहते हुए भी भीतर से असंतोष गहराता जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन एकजुटता की बजाय अब तक असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। खास तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बनी हुई है। हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखकर महागठबंधन के भीतर हलचल पैदा कर दी। सहनी की यह मांग न सिर्फ अव्यवहारिक लगती है, बल्कि गठबंधन के सामूहिक नेतृत्व पर दबाव भी बनाती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुकेश सहनी जल्द ही महागठबंधन को अलविदा कह सकते हैं और एनडीए का दामन थाम सकते हैं। यह कदम यदि उठता है तो एनडीए को पिछड़ी जातियों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है। ये आने वाले चुनाव में निर्णायक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं, वो अब महागठबंधन के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं। हाल ही कुछ रैलियों और बयानों में उन्होंने आरजेडी नेतृत्व की सराहना की है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि वे महागठबंधन में शामिल होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह बदलाव न सिर्फ उनके लिए राजनीतिक पुनर्स्थापना का मौका होगा, बल्कि महागठबंधन को दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का भी अवसर देगा। मंगलवार और गुरुवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठकें इन घटनाक्रमों की दिशा तय कर सकती है। इन बैठकों में न सिर्फ सीट शेयरिंग, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि कौन किस खेमे में रहेगा। पर्दे के पीछे बातचीत का दौर तेज है और हर दल अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। बिहार की राजनीति में हमेशा से यह कहा जाता रहा है
कि जो दिखाई देता है वही असलियत नहीं होती। गठबंधनों की यह राजनीति दरअसल रणनीतिक चालों, जातीय गणित और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का संगम है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर भीतर खाने बड़े बदलाव की आहट है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि किसके पाले में कौन जाएगा और कौन चुनावी रण में किस तरह की चाल चलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें द मेट्रो 24।